हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन सैनी स्वागत करता हूं आपका हमारे एजुकेशन चैनल जीके वॉरियर में। और यहां पर हम लेके आए हैं मौर्य काल से रिलेटेड पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 भी बना रखा है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और ये जो पार्ट 2 है और पार्ट 1 है, ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज है। तो आप इन दोनों पार्ट्स को देख लेना। तो आइए चलते हैं अपनी क्वेश्चन आंसर सीरीज पर। तो मौर्य काल से रिलेटेड ये पार्ट सेकंड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी टेट सीरीज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था। अर्थात जो मौर्य काल था उसमें सीता शब्द किसके लिए यूज किया जाता था, तो आपको ये बताना है या सीता शब्द का अर्थ क्या था। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य था राजकीय भूमि से प्राप्त आय। अर्थात जो गवर्नमेंट भूमि थी उससे जो आय प्राप्त होती थी उसको मौर्य काल में सीता कहा जाता था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था। एक विदेशी था डायमेकस, वो किसके शासनकाल में भारत में आया था, ये आपको बताना है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बिंदुसार। तो बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस नामक विदेशी भारत में आया था। और अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज नामक एक राजदूत आया था उनके शासनकाल में, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और जो सम्राट अशोक थे उनके शासनकाल में भी एक विदेशी यात्री आया था और उनका नाम है डियानिसियस। डियानिसियस नामक एक विदेशी राजदूत भारत में आया था और वह मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टोलमी सेकंड का राजदूत था जो अशोक के शासनकाल में आया था। तो डायमिकस आया था बिंदुसार के शासनकाल में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 3 है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, या अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ने में किसने कामयाबी हासिल की थी, आपको ये बताना है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहले कामयाबी हासिल की थी। और उन्होंने 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने यह सफलता प्राप्त की। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन है, वह राजा कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी, ये आपको बताना है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अशोक। तो सम्राट अशोक ही वह राजा थे जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी, क्योंकि सुसीम एक बहुत ही क्रूर शासक था, इसलिए उन्होंने इसकी हत्या की थी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा क्वेश्चन है 5, किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेख है। अर्थात वह कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक ही लिखा पाया गया है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुर्जर अभिलेख। तो गुर्जर अभिलेख वह अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक ही मिला है लिखा हुआ। और एक गुर्जर अभिलेख है और एक मास्की अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक ही मिला है या उल्लेख हुआ है। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। जो भीषण युद्ध हुआ था कलिंग युद्ध, तो उसकी विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के कौन से अभिलेख में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन का उल्लेख मिला है। तो जो ये कलिंग युद्ध हुआ था इसमें 1 लाख से अधिक व्यक्ति मारे गए थे तथा 1.5 लाख से अधिक व्यक्तियों को युद्धबंदी बना लिया गया था। तथा इस युद्ध के कारण ही सम्राट अशोक का मन इतना द्रवित हो गया था कि उन्होंने बौद्ध धर्म के
को अपनाया और शांति के रास्ते पे निकल गए। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हमसे पूछा गया है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। जो मौर्य वंश था उसकी नींव रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब रखी थी? वो रखी थी उन्होंने 322 ईस्वी में। तो अब आपको ये बताना है कि इस मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था वह कौन था। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बृहदर्थ। जो बृहदर्थ था वो मौर्य वंश का अंतिम राजा हुआ था और इसकी हत्या की थी इसके सेनापति पंडित पुष्यमित्र शुंग ने। और फिर मौर्य वंश के बाद पंडित पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण वंश अर्थात शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा क्वेश्चन है सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित है। आपको ये बताना है कि जो सम्राट अशोक थे वह किस वंश से रिलेटेड है। आई होप ये आपको क्वेश्चन पता होगा। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। तो जो सम्राट अशोक है वो मौर्य वंश से रिलेटेड है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वह मगध की गद्दी पर कब बैठे। या फिर यह क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है कि मौर्य साम्राज्य की नींव कब रखी गई थी। ओबियसली कि जब वह राजगद्दी पर बैठे होंगे तभी मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई होगी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 322 ईसा पूर्व। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वह कौटिल्य अर्थात चाणक्य की सहायता से मगध की राजगद्दी पर बैठने से समर्थ हो पाए थे। और इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 345 ईसा पूर्व में। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। आपको बताना है कि जो पाटलिपुत्र था आई थिंक जो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किसने अपनी राजधानी बनाया था। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी घोषित किया। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन किसने किया था। जो सर्वप्रथम शिलालेख किसने खुदवाए थे भारत में। और यह बहुत प्रसिद्ध हुए थे। जो शिलालेख थे अफगानिस्तान पाकिस्तान में भी मिले मिले हैं क्योंकि अखंड भारत में पहले अफगानिस्तान पाकिस्तान ये सभी आते थे तो वहां तक भी ये शिलालेख खुदवाए गए थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जो सम्राट अशोक थे उन्होंने जो शिलालेख था उनका प्रचलन स्टार्ट किया था। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है। आपको यह बताना है जो सम्राट अशोक थे उनके स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है जो कि सिर्फ ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 7। तो इनकी संख्या 7 है जो कि केवल ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। और क्वेश्चन 13 है उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है। जो उत्तराखंड है उसमें अशोक का शिलालेख है तो वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कालसी। वह शिलालेख कालसी में स्थित है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। जो श्रीनगर है उसकी स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। और इसका सही आंसर है अशोक। जो सम्राट अशोक थे उन्होंने श्रीनगर नामक स्थान की स्थापना की थी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है। जो चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र रची गई है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो चाणक्य द्वारा रची गई अर्थशास्त्र को 15 भागों में डिवाइड किया गया है अभिकरणों में विभाजित किया गया है। तो अर्थशास्त्र किससे रिलेटेड है। तो ये जो अर्थशास्त्र है ये राजनीति की नीतियों से रिलेटेड है। तो आई होप आपको यह श्रृंखला पसंद आई होगी। धन्यवाद।